गुड आफ्टरनून एवरीवन। और अरुण भूमि का मीडिया कर्मी आज यहाँ पे आने के लिए, आज का जो हमारा प्रेस ब्रीफिंग जो है अरुणाचल पंचायती राज कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ का एगेंस्ट में एक लेटर आया है। एक वन श्री ताई शिवा 16 दिसंबर 2022 को उन्होंने एक कंप्लेन करा है कि हमारा जो ये 1153 कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ को रेगुलराइज करने के लिए हमारे पंचायत का ऑफिसर या डिपार्टमेंट पैसा कलेक्ट कर रहा है बोल के उन्होंने लिखा है। और 350 नंबर्स @ 2 लाख, उसका बाद 7 करोड़ रुपीज़ जो है डिलीवर हुआ है बोल के उन्होंने लिखा है। और हम लोग इस न्यूज़ को देख के और इंस्टेंटली उन्होंने सबमिट करने का साथ साथ में सोशल मीडिया में भी डाला है अपना फेसबुक अकाउंट में, और वर्ल्ड वाइड वायरल हो गया। डिपार्टमेंट को, स्टेट को, हम लोग सबको बदनाम किया है। इसलिए इसका क्लैरिफिकेशन देने के लिए हम लोग आया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा हो भी नहीं सकता है और सोच भी नहीं सकता है। और हम जो पंचायत कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ है बहुत मेगर सैलरी मिलता है। हम पीटीए है, हमको जो है 15,000 मिलता है, किसी को 8,000, किसी को 11,000, किसी को 5,000, किसी को 4,000 मिलता है। और ये बोला है कि इतना अमाउंट दिया गया है, इतना किया गया है डिपार्टमेंट को बदनाम करने के लिए, हम सब का काम में हर्डल डालने के लिए। हाँ, ये बात तो सही है कि हम लोग 2014 से अपॉइंटमेंट होके आज तक डिपार्टमेंट का सामने में ग्रीवेंसेस रख रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। किसी का सर्विस लेन 8 ईयर्स हो गया हमारा, किसी का 18 ईयर्स हो गया, किसी का 15 ईयर्स हो गया, किसी का 12 ईयर्स हो गया। ये माइगर सैलरी का साथ में हम लोग डिपार्टमेंट को डिलीवरी दे रहा है और काम कर रहा है। और हमारा गवर्नमेंट तो अरुणाचल प्रदेश ने इस साल खास करके कुछ नए इनिशिएटिव लिया है डिवोल्यूशन का तौर में। उन्होंने पावर डिवोल्यूशन जो है 2014 में दिया था सब्जेक्ट 29 सब्जेक्ट। इसका बाद इस साल हमारा जो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट का लीडरशिप में, प्रेजेंट मिनिस्टर का लीडरशिप में हमारा जो पंचायती राज को पावर डिवोल्यूशन दिया है इन द फॉर्म ऑफ जो SOR स्टेट ओन रेवेन्यू से ये हमारा फाइनेंस दे रहा है। इसका बाद सेंट्रल फाइनेंशियल कमीशन दे रहा है। हमारा फंक्शन आ गया और फाइनेंस आ गया, फंड और फाइनेंस आ गया। और हमको फंक्शनरी को स्ट्रेंथनिंग करना है, उस सब्जेक्ट को, उस फंड को यूटिलाइज करके ग्रास रूट लेवल में डिलीवरी देने के लिए। लेकिन आज का ये जो न्यूज़ को ये जो एलिगेशन को देख के बहुत हम लोग शर्मा में है और ये टोटली बेसलेस एंड अनफंडेड है। तो इसलिए हम लोग इसका एगेंस्ट में जो भी लीगल एक्शन, काउंटर एक्शन करना होगा वो भी हम लोग करेंगे और कर रहे हैं। और ये अथॉरिटी को भी, पुलिस अथॉरिटी को भी और डिपार्टमेंट को भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आदमी को अरेस्ट करके पकड़ के जल्दी से उसका ये फैक्ट को इस्टेब्लिश किया जाए। और उसका पीछे में कौन कौन इन्वॉल्व है, उसका साथी भाई, जो लोग गैंग जो भी इन्वॉल्व है उसको भी पकड़ के सच को, ट्रूथ को, सच्चाई को सामने में लाए। 8 साल से लेकर 18 साल के सर्विस के गुजरते वक्त, इतना दुख तकलीफ के साथ गुजरते वक्त जितना भी मंत्री था या फिर गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स था, ऑफिशियल था, सभी को अपील किया। फिर भी जितना भी मंत्री रहा, ऑफिसर रहा, उन लोगों ने हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम को अच्छा से समझ में नहीं आया। तो इस बार लकी एंड अनलकीली हमारा मंत्री और ऑफिसर जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में अच्छा से पता है और 73rd अमेंडमेंट को लेके अच्छा से पता है, इसमें जो प्रोविज़न दिया गया है उस प्रोविज़न को लेके हमारा मांग को, हमारा ग्रीवेंसेस को देखते हुए जो इम्प्लीमेंट करना चाहिए था इतना सालों में, तो उस चीज़ को ये बार इस टेन्योर में हमारा चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी और हमारा मिनिस्टर पंचायत RD बालोंग फेलिक्स जी और हमारा सेक्रेटरी, इन लोगों का चलते हमारा सर्विस के ग्रीवेंसेस को, यानी पंचायत को पावर डिवोल्यूशन जो देना है, इस चीज़ को देने के लिए इस बार हमारा पेपर जो है स्मूथली चल रहा था। तो इस चलते चलते कल परसों दिन 16 तारीख के दिन में किसी ने हमारा ऊपर बेसलेस एलिगेशन दिया है। जैसे कि हमारा चेयरमैन साहब ने बताया, ताई शिवा, एडवोकेट ताई शिवा कम सोशल एक्टिविस्ट नाम का किसी ने बेसलेस एलिगेशन दिया है। तो इस एलिगेशन को लेते
लेते हुए हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ जो डिप्राइव इतना सालों से डिप्राइव में था, सब तो अभी क्या कहेगा, सदमा में ही चला गया। तो इसको लेते हुए हम पंचायत राज कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ फोरम के ओर से इसे हम क्लैरिफिकेशन देने के लिए आए हैं। और हमारा क्लैरिफिकेशन वही है, जिसने भी यह हमें बेसलेस एलिगेशन दिया है कि हम लोगों में से आपका आउट ऑफ 1153 में से 350 लोगों ने 2-2 लाख पैसा उठाकर रेगुलर करने के लिए हमारा सरकार को या ऑफिसर को ब्राइब के तौर पे दिया गया है बोला। लेकिन हम ये जो भी एलिगेशन दिया उससे आज मैं सवाल करता हूँ, अब कहाँ देखा, किसने देखा और कौन बताया आपको कि जिसने भी ये एलिगेशन दिया है इसे भी खरी से खरी सज़ा देना है। इसके साथ भी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करना है कि वो कल को ये रिवील करना है हम लोग कहाँ में दिया, कैसे करके दिया, कितना पैसा उठा कर दिया। जैसे कि उसने तो क्लियर कट लिख दिया, हम लोग 350 आदमी जो है 2-2 लाख करके उठाया। उसके बाद 7 करोड़ हमारा OSD2 मिनिस्टर और हमारा जॉइंट डायरेक्टर दोनों को 7 करोड़ हम लोग ब्राइब दिया है बोल के। तो अगर ऐसा किया है बोलने से जो भी एलिगेशन दे रहा है, आप जो एलिगेशन देने वाला कल को इसका बर्डन लेना पड़ेगा। हमारा 1153 आदमी का बर्डन को लेना पड़ेगा। जैसे आपको एविडेंस मिला या फिर आपका पीछे में कोई मास्टरमाइंड कर रहा है, उन लोगों का नाम या फिर जो एविडेंस है उसे रिवील करना पड़ेगा। अगर कोई किसी ने भी इंडिविजुअल अगर दिया है बोलने से, हमारा वो ऑफिसर दोनों को कोई ब्राइब दिया है बोलने से उसको भी पकड़िए, प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करने का बाद ऐसे लोग को भी अरेस्ट कीजिए। और अगर एविडेंस नहीं दे पाता है बोलने से तो आपको खरी से खरी सज़ा देना है जो बेसलेस एलिगेशन हमारे ऊपर चार्ज कर रहा है। इतना मीगर सैलरी में हम लोग इतना तकलीफ करके अपना डिपार्टमेंट को प्रोग्रेस करने के लिए, स्टेट को प्रोग्रेस कराने के लिए जी जान लगा कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल आज हम लोग का एलिगेशन का ऊपर में एलिगेशन आ रहा है। तो ये चीज़ को हम लोग दिल से हम लोग बहुत दुख करता है। तो हम लोग इतना मतलब हम लोग का जैसे और दूसरा डिपार्टमेंट होता भी होगा, लेकिन हम लोग का जैसे तकलीफ तो नहीं करता होगा। गांव-गांव में जाके अपना जितना ड्यूटी को एकदम सही तरह से हम लोग निभाता है। तो ऐसा माहौल में अभी हम लोग का सिचुएशन को उल्टा साथ देने का जगह में एलिगेशन का ऊपर एलिगेशन जाता है। तो ऐसा चीज़ को जितना सकता है इन लोग इंडिविजुअल जितना पढ़ा लिखा लोग है, एडवोकेट है बोलता है, तो अपना आपको सही करने से ठीक है। अपना आपको दूसरा कोई नहीं है, हम लोग सब अपना ही है। तो बेसलेस एलिगेशन नहीं देना किसी का ऊपर में विदाउट एनी प्रूफ। और हम तो सोचता है कि वो एडवोकेट है, एक प्रूफ का साथ में बात करने से एलिगेशन डालने से ठीक है। तो हम लोग को कहाँ में बोला है कि हम लोग को रेगुलर नहीं करना है? रेगुलर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है। हम लोग पंचायती राज एक्ट बना के रखा है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर है, 3 एप्स है, फंड ऑलरेडी दे रहा है पंचायती SFC स्टेट फाइनेंस कमीशन से दे रहा है, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन से दे रहा है। इसका फंक्शनरीज हम लोग है, बोलने से भी हम लोग जो है अभी स्टेबल पोजीशन में नहीं है। हम लोग को रेगुलर करना है बोल के हम लोग मुद्दा उतारा है, बार मुद्दा उतारा है, 2014 से मुद्दा उतारा है। लेकिन ये मुद्दा को ऐसे मतलब हम लोग का जो सिस्टम जो है उसको भी समझने का एक मौका चाहिए। आज हम लोग लकी है कि हम लोग का अभी CM साहब है, इतना यंग CM डायनामिक है, वो हम लोग का प्रॉब्लम समझ के पंचायती राज को एटलीस्ट रेवेन्यू का तौर पे 10% उनका स्टेट फंड भी दे रहा है हम लोग को। मतलब हम लोग से क्या तकलीफ है उनको, हमको रेगुलर करना है तो आप साथ देना है। रेगुलर कोई पैसा दिया है, प्रूफ है तो उनको आप लेके आइए। बिना प्रूफ का बेसलेस एलिगेशन डाले ये तो कोई मतलब लीगलिटीज दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए हम तो रिक्वेस्ट करता है जितना भी मतलब सोशल मीडिया में जो विटनेस कर रहा है, जो देख रहा है, अननेसेसरी उसको इश्यूज़ नहीं बनाना है। इश्यूज़ बना के कुछ मिलेगा नहीं, हेम्पर होगा तो हमको ही हेम्पर होगा, आपको हेम्पर होगा। हम लोग ग्राउंड में काम करने वाला है और हम लोग को आप लोग साथ देगा तो हम लोग अच्छा काम करेगा, अच्छा प्रोग्रेस कराएगा। तो रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा ना हो। तो जो अभी जो हम लोग का एलिगेशन लगा उनको भी रिक्वेस्ट करता है कि अगर आपका प्रूफ नहीं है तो आप आके सामने आके आप एपोलॉजी भी मांगिए। और सकता है तो और जो जिसको एलिगेशन लगा है वो तो बेसलेस है तो पैसा देगा भी तो हम ही देगा ना। हम जब नहीं दिए तो अब कहाँ से आपको एलिगेशन लगाएगा? नहीं देने वाला आदमी हम लोग करा है यहाँ में, हम लोग लेके कहाँ से डालेगा? पैसा 15,000 मिलता है, वो भी 6-7 महीना हो गया, आज तक पैसा नहीं मिला है सैलरी।
तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग को और मतलब और हम लोग को पिंच मत कीजिए, बहुत तकलीफ होता है। हम लोग को भी जीना है, हम लोग को जीने का हम लोग को राइट दीजिए। एक्चुअली यहाँ में जो प्रेस ब्रीफिंग के लिए जो हम लोग आया है बहुत दुख का साथ आया है। वो इसलिए दुख का साथ हम लोग आया है क्योंकि हम लोग जो गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश जो गवर्नमेंट है, जो पंचायती राज जो लोकल बॉडी गवर्नमेंट है, उसको हम लोग सर्विस कर रहा है मोर देन 8, 9, 10 और हम लोग से ज़्यादा वाला भी है। तो जब हम लोग नौकरी इसलिए हम लोग करता है ताकि हम लोग अपना फैमिली को पाल सकने के लिए। लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन हो गया है, हम लोग को सैलरी जो है, अभी आप लोग को मेरा दोस्त ने बताया कि इतना कम सैलरी में हम लोग कैसे नौकरी कर रहे हैं। बहुत जो दूर दराज जहाँ ना नेटवर्क है ना गाड़ी है, फिर भी हम लोग अपना टाइम को सेक्रीफाइस करते हुए हम लोग जा रहे हैं। हम लोग ये उम्मीद रख के हम लोग ये सर्विस कर रहे हैं कि एक ना एक दिन जो गवर्नमेंट है हम लोग का बात सुनेगा। और सुना भी है जो हम लोग का जो डायनामिक जो सीएम है, हम लोग का सीएम सर और हम लोग का जो अपना मंत्री है बामंग फेलिक्स जी, जिसको हम लोग ग्रीवेंसेस बहुत समय से हम लोग दे रहा था। तो आज यही प्रोसीजर चलते हुए हम लोग भी सोचा था, जब हम लोग को ये बोला गया कि आप लोग का ग्रीवेंसेस को ज़रूर सुनेगा, तो वो मुताबिक से हम लोग जो भी पेपर वर्क चल रहा था, जो भी चीज़ काम हो रहा था, वो स्मूथली चल रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीच में कोई ताई सिवा बोल के जो एलिगेशन दिया, बेसलेस एलिगेशन जो दिया है, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपका साथ प्रूफ है तो आप आइए। अदरवाइज़ ये है कि हम लोग का जो 12, 11 जो फैमिली है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेना पड़ेगा। अभी का समय में इतना महंगाई का ज़माना है, उसमें हम लोग इतना कम सैलरी में गवर्नमेंट सर्विस जॉब कर रहे हैं, फिर भी हम लोग नहीं छोड़ता है। हम लोग जितना हो सके अपना हिसाब से हम लोग घर को भी चलाता है और डिपार्टमेंट को भी अच्छा सर्विस दे रहा है। तो और हम लोग ये अभी इतना दिन हो गया, साल हो गया, मेरा से भी बहुत सारा सीनियर लोग हैं कि सबका एज भी निकल गया। हम लोग इसलिए गवर्नमेंट को इतना अच्छा से हम लोग अपना प्रॉब्लम को बता के, ग्रीवेंसेस को बता के, हम लोग का फाइल भी इतना अच्छा से प्रोसेस चल रहा था। तो पता नहीं है कहाँ से एक आदमी आके हम लोग का प्रॉब्लम को, हम लोग का जितना हम लोग का मेहनत है उसको पूरा पानी में मिलाने के लिए आए हैं। तो हम तो बहुत दुख का साथ बोल रहे हैं। ये ताई सिवा कौन होता होगा, हम लोग तो अभी तक शक्ल भी देखा नहीं है। वो हम लोग को ऐसे बेसलेस एलिगेशन डाला है, हम लोग कुछ भी मालूम नहीं है। तो हम तो एक ही मांग करता है कि ताई सिवा आप जहाँ भी है, जैसे भी है, आप फ्रंट में आइए और हम लोग का कि बेसलेस आप जो एलिगेशन हम लोग को दिया उसको प्रूफ का साथ आइए। अगर नहीं आता है तो पुलिस डिपार्टमेंट को भी हम तो रिक्वेस्ट करता है कि आप उनको अरेस्ट कीजिए। लास्ट में हम लोगों ने जो जितना आज यहाँ गैदर किया है, हम लोगों ने ईटानगर पुलिस स्टेशन में किया और श्री ताई सिवा के एजेंट्स में एक FIR लिख के वहाँ में रिसीव कराया दिया है। और उसमें हम लोगों ने लिखा है कि उनको तुरंत अरेस्ट किया जाए और अप्रोप्रिएट सेक्शन ऑफ लॉ में बुक किया जाए और उनसे सच को निकलवा जाए कि कितना करोड़, इतने 7 करोड़ कहाँ डिलीवरी हुआ है और उनके पीछे में उनको साथ देने वाले, उनको मास्टरमाइंड करने वाला कितने, इनको भी जल्दी से जल्दी रिवाइव किया जाए।